हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय भैया के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर देने वाले हो तो ऐसा ही पेपर आने वाला है। पेपर की शुरुआत होगी आपके पहले पेज से, जहां पर लिखा होगा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 का पूरा पेपर। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पर बच्चों को डालना है। तो अब हमारे केस में हमारा रोल नंबर है 22, 44, 48 और 9, ऐसे करके आपको अपना रोल नंबर डालना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम। जो भी बच्चा पेपर देने जाएगा 13 दिसंबर को, मान लीजिए आपका नाम अजय है तो आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पर अजय। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है अजय अजय इस तरीके से। उसके बाद परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। तो आप इतना काम करोगे, फ्रंट पेज पे आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, समय 2 घंटे का मिलेगा आपको नवोदय विद्यालय का पेपर करने के लिए, और ऐसा ही पेपर करवाने वाला हूं जो 13 दिसंबर को पूछा जाएगा। 100 अंकों का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरे के पूरे पेपर की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट पेपर लेकर आया हूं आप सभी बच्चों के लिए। मॉडल पेपर नवोदय विद्यालय का एकदम क्लास 6 वाले बच्चों के। तो नवोदय का 13 दिसंबर को जो भी प्यारे भाई बहन नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जाने वाले हैं ना, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट 80 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ऐसा पेपर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को आने वाला है। नए नए सेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं, नए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 13 दिसंबर वाली परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट और जरूरी हैं। अगर आप इस पेपर को पूरा करके जाते हो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, तो आप सभी का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मैथ भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे, और लास्ट में हमारा हिंदी होगा तो हिंदी भी करने वाले हैं। पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं मॉडल पेपर में। आप सभी को यह भी चीज दिखा देता हूं। देखिए, इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर रहने वाला है। तो कहीं नहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखते रहना है। ठीक है, तो हमारा पहले नंबर पे हमारा जो फ्रंट पेज पे आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको अपना रोल नंबर डालना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है। इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहता है। आपका पेपर की शुरुआत होती है यहाँ से, और हमारा अब मॉडल पेपर शुरू हो चुका है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे नवोदय की लाइव क्लास भी चल रही है, आप उसको भी देखते रहना। और ये जो मॉडल पेपर की वीडियोस है, इसका भी सीरीज बहुत जल्दी चैनल पर शुरू हो चुका है। जैसे मान लीजिए ये जो मॉडल पेपर देख रहे हो, ये हमारा पहला वीडियो, और ऐसे बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड करे गए हैं, वो भी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप बस सब्सक्राइब करके रखो। हमारी शुरुआत होती है भाग नंबर 1 से। तो भाग नंबर 1 पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पर आपको क्या है, अलग आकृति की पहचान करनी है। एक अलग आकृति की पहचान करनी है। तो 3 जो ऑप्शन होंगे A, B, C, D, यानी कि 4 ऑप्शन में से जो 3 ऑप्शन है वो कुछ प्रकार से सेम है, लेकिन एक अलग ऑप्शन है, और उसी अलग ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन, हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसा पेपर में पक्का पूछा जाएगा बेटा, आपको ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे गलतियां नहीं करेंगे, अपने क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। तो यहां पर आप देखो कौन सी आकृति अलग है। यहां पर 1, 2, 3 लाइनें हैं, और 1, 2, 3, 4 लाइनें हैं। ठीक है, यानी कि अब इसमें देखा जाए, इसमें कितनी लाइनें हो गई, इसमें 2 लाइनें हो गई। एक लाइन को कम कर दिया गया, यहां पर कम कर दिया है, और एक लाइन यहां से कम करी गई है। यहां पर आप देखो 1, 2, 3, 4 लाइनें थी, यहां पर 3 लाइनें रहने दी, और यहां पर 3 लाइनें थी तो उनको 2 कर दिया, एक कम कर दी गई। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या होगा, यहां पर बिल्कुल इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर कितनी लाइनें रह जाएंगी, ऐसे करके 2 लाइनें रह जाएंगी। 1, 2, 3 है ना, तो 2 रह जाएंगी, बिल्कुल सही है। और यहां पर 2 लाइनें, यहां पर एक और कम हो जाएगी, बिल्कुल ये भी सही है। अच्छा, लास्ट वाली में देखो, यहां पर पूरी तरह से कम होनी चाहिए थी, यानी कि एक सिंगल लाइन रहनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बारीकी से क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। अब हमारा ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको देखेंगे, यहां पर सभी में एक त्रिभुज है, इस तरीके से बना हुआ है। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, और लेकिन यहां पर आप देखो त्रिभुज के अंदर सभी में एक लाइन, ये गोलाकार आकृति बनी है, उसमें धारी है, ऐसे करके लाइनें लगी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ये जो त्रिभुज है, इसका तो ऊपर वाला हिस्सा ही काट दिया है, ऐसे करके बनना चाहिए था, लेकिन ये तो बना नहीं। तो डी वाला हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, हो गया, दूसरे का डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं फटाक से। यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, देखो थोड़ा समझते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर ये अंदर की तरफ एक वर्ग है, और उसके अंदर एक त्रिभुज बना के उसमें कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें हैं। ओके, 5 लाइनें हैं। उसके बाद यहां पर ये जो त्रिभुज है, इसको इधर की तरफ कर दिया है। तो इसको देखते हैं, इसमें कितनी लाइनें हैं। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें हो गई। ठीक है, अब यहां पर लाइनों से मिलकर इसका कॉम्बिनेशन नहीं हमको चेक करना है, हमको इसमें अलग आकृति की पहचान करनी है कि कौन सी आकृति आखिरकार अलग है। तो अलग आकृति आपको देखनी पड़ेगी। इसमें कितनी लाइनें हैं, इसमें कितनी लाइनें हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें कितनी लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 लाइनें अंदर। इसमें भी देखते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 और 5, 6, 7, 8, 9, इसमें भी 9 लाइनें हैं। सी वाले में भी हैं, डी वाले में 9 लाइन है।
इसमें अब एक बार हम देखते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लाइनें हैं। और इस वाले में कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइनें हैं, ठीक है। तो ये चलता हुआ आ रहा है हमारा। अब इसमें एक्चुअल में जो लाइनें होनी चाहिए वो कितनी लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 8 लाइनें हैं बस। और इन सब में 9 लाइनें हैं, इसमें भी 9 लाइनें होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से ही ऑप्शन नंबर ए अलग होना चाहिए था। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ही आपको देखना है कि क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या आपका 3 का राइट आंसर है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इस क्वेश्चन में, तो आप सभी बच्चे मुझे बता देंगे। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। यहां पर भी अलग आकृति की पहचान आप सभी को करनी है कि कौन सी आकृति अलग है। तो यहां पर जे बना हुआ है, के बना हुआ है, एल बना हुआ है, फिर ओ बना हुआ है। अब आप इसमें अलग आकृति कैसे पहचानोगे मैं आपको बताऊं। देखो जे के बाद क्या आता है, जे के बाद क्या आता है वो हमारा दिया भी गया है। जे के एल, एल के बाद एम आता है, एम, ठीक है। एबीसीडी के हिसाब से आप देखोगे ना, जे के एल एम एन ओ, उसके बाद ओ आता है। लेकिन यहां पर एक सीरीज चल रही है, जे एबीसीडी के हिसाब से आप देखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, एल के बाद एम आना चाहिए था, लेकिन यहां पर ओ है। तो इस प्रकार से ये तो अलग हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस 3 का मुझे आप जरूर आंसर कमेंट करना क्या आपका सही है, ओके। तो अगर हो सकता है कि प्रिंटिंग में भी कुछ मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन में, बाकी आप मुझे बता देना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और हमारा ये भाग नंबर दूसरा शुरू होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी बेटा, वो आपको मिलेंगी हूबहू आकृति की पहचान करनी। यानी कि अगर मैं यहां पर लिख के भी बताऊं तो सेम फिगर की आपको पहचान करनी है, सेम फिगर। अब फिगर का क्या मतलब होता है, आकृति। तो सेम आकृति आपको देखनी है बिल्कुल जो यहां पर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारी ये वाली जो आकृति दी गई है ना, इसकी तरह आपको देखना है कहां पर दी गई है, एज इट इज। तो आप देखो ये गोलाकार आकृति देखो यहां पर भी है, ठीक है। ये देख लिया गुणा का निशान है, वो भी यहां पर है। उसके बाद वर्ग है, वो भी यहां पर है। त्रिभुज है, वो भी यहां पर है। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर बन रहा है। इसमें तो आपको और कोई देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा सबका, ठीक है। ये हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसकी तरह आपको बताना है इसकी तरह कौन सा दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे करके गोलाकार बना हुआ है, लेकिन यहां तो ऐसे करके वर्ग बन गया है। तो ए हटा दो, बिल्कुल ए हटा दो। बी भी हटा दो, बी क्यों नहीं होगा, मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ऊपर वाला किसमें बन रहा है, एक तो इसमें बन रहा है, एक इसमें बन रहा है। दूसरे नंबर पे आप देखो कि यहाँ पर ये जो हाथ है और ये चेहरा, ये किसमें देख लो, वो इसमें भी दिया गया है, इसमें भी बना गया है। और हाथ भी आप देखोगे, लेकिन डी वाले में जो हाथ है वो नीचे कर दिया है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, इसमें हाथ ऊपर होना चाहिए था। बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले को आप देखोगे, फाइनल आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल और सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। इसकी तरह आपको देखना है क्या आपका राइट आंसर होगा। तो हूबहू आकृति में ये जो बना हुआ है, एक प्रकार से क्या बना हुआ है, जग टाइप का बना हुआ है, फिर केतली टाइप का बना हुआ है, जहां पर हम पानी स्टोर करते हैं। एक ऐसे करके ये हैंडल दिया गया है, इसको पकड़ सकते हैं। तो इसकी तरह आपको देखना है कहां पर आपका राइट आंसर है। तो बाकी आप सब में देखोगे, देखो यहां पर तो इस तरीके से बन गया है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ऐसे करके होना चाहिए था सिंगल लाइन। तो ये आपका कहां पर बन रहा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में एज इट इज बन रहा है। ये वाली आकृति इसमें आप देखोगे, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। जो इसका ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही है। ऐसा ही पेपर आने वाला है बेटा 13 दिसंबर को ऐसा ही पेपर देखने के लिए मिलेगा, और यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप सभी को करवा रहा हूं फ्री में। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। यहां पर आप देखो, ये वाली फिगर देखो, यहां पर हूबहू कहां पर दिख रही है, देखो सी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, डी में गोलाकार कर दिया है, इस तरीके से होना बनेगा। अब हमारा बी और हमारा बचा ए। अब देखो बी क्यों नहीं होगा, बी को समझ लो, बी है बहुत, ये इस तरीके से बहुत पतला कर दिया है, ऐसे करके होना चाहिए था। तो जहां पर भी इसका ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये बिल्कुल हाँ बेटा बी ही हो जाएगा इसका। देखो ए वाले में इसको पूरी लाइन को जोड़ दिया है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंगल रहना चाहिए। ए भी हटा दो, केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, अब मैंने आपको 8 क्वेश्चन करवा दिए, सभी बच्चों को एक चीज बतानी है, 13 दिसंबर को ऐसा ही पेपर आएगा। ये 13 दिसंबर 2025 का कंप्लीट पेपर है बेटा, ऐसा ही पेपर आने वाला है। और डेली आपको हमारे चैनल पर हर दिन नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास भी चल रही है, और लाइव क्लास का जो टाइम है वो 6 बजे है, ठीक है। तो 6 बजे अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो, डेली इसी चैनल पर लाइव क्लास चल रही है एकदम फ्री में, जहां पर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अब 8 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब हमारे भाग नंबर 3 की शुरुआत होती है यहां से। ये हमारा भाग नंबर 3 आ चुका है। भाग नंबर 3 पे जो शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 9 से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या है, यहां पर आपको
कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, इनके हिसाब से जो ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना, वो आपको बताना पड़ता है। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक लाइन आएगी, ठीक है। अगर मैं बना के भी दिखाऊंगा तो ऐसे करके एक सिंगल लाइन आ जाएगी और लाइन आपको सभी में दी जाएगी, यहाँ पर भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। दूसरे नंबर पे आप देखो कि लास्ट में ये इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है, और ये इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर तो त्रिभुज दे दिया, ए हटा दो, ये यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर भी त्रिभुज दे दिया, ये भी हटा दो, यहाँ पर भी हटा दो। केवल और केवल बी वाले बच्चों का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे इसका बी राइट आंसर कमेंट करेंगे ना 9 का, उनका राइट आंसर है सभी बच्चों का। तो बी वाले बच्चे अपने मन में अगर आप सोच रहे हो कि इसका बी होगा तो बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर है, आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ यहाँ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको बनाकर देख लेना है, ठीक है, ऐसे करके। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से होगा। तो एक ऐसे करके आ जाएगा और पूरी लाइन जाएगी लास्ट तक, और एंड तक जब इस तरीके से हो जाएगा ना तो एक लाइन इधर से निकल के आएगी। अब मैंने आपको पूरा आपके सामने बना के दिखा दिया है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे तो आपकी गलती है, इसमें तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, केवल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 10 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से बेटा आपको करना है नवोदय की तैयारी। अगर आप कर रहे हो बस अजय भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। हम वही चीजें पढ़ाते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप सब्सक्राइब करके रखो। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये बहुत आसानी से बना दिया गया है। यहाँ पर एक सिंगल लाइन आ जाएगी वैसे ऐसे करके, और ये ऊपर की तरफ हिस्सा पूरा फिट बैठ जाएगा। जहां पर भी ऐसे करके बन गया है ना, जहां पर भी एक लाइन आई है सिंगल करके, ऑप्शन नंबर सी में आई है, तो सी वाले का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लो ऐसे करके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार। पेपर टफ आ सकता है लेकिन आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी अजय भैया के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, और अगर आप डेली लाइव क्लास भी देखते हो, डेली वीडियोस भी देखते हो, तो आपकी तैयारी में कोई बाधा नहीं है, ठीक है, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ये आप देखो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर तो एक सिंगल लाइन आ जाएगी ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, तो बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। भाग नंबर 3 था हमारा, ये भाग नंबर 3 था। अब हमारे भाग नंबर 4 की शुरुआत होती है। सभी बच्चे भाग नंबर 4 पे आ जाएंगे और इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे, ध्यान से करेंगे। ये हमारा आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, इसका सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जवाब देंगे। इसमें क्या है बेटा, इसमें इस तरीके से दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या है, एक वर्ग था, उसके अंदर लाइनें लगी हुई थी बहुत सारी। उसके बाद क्या किया कि एक जो लाइन थी यहाँ पर कम कर यानी कि ये वाली लाइन यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दी गई है। आराम से आपको समझ आ गया। दूसरे नंबर पे फिर से यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि ये वाली जो लाइन थी वो यहाँ पर लगा दी गई है। तीसरे वाले में क्या हुआ, 3 लाइनें आ जाएंगी ऐसे करके, नीचे की तरफ भी आ जाएगी एक। अब जहां पर भी जिस तरीके से दी हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आराम से आप कर लोगे। ये पूरा वाला हिस्सा खाली हो जाएगा, ये वाली लाइन भी गायब होएगी, तो ये पूरा हिस्सा खाली होगा। अब खाली देखो ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, बी में भी है, सी में भी है, ना तो डी में है। अब बी और सी में से आपको पहचान करनी है कि क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। अब बी और इसमें से आपको पहचान करनी है। देखो सी वाले में ये जो लाइन है ना, ऊपर तो 3 लाइनें रहने वाली हैं, लेकिन इसमें तो 2 लाइनें रह गई हैं, तो सी हटा दो, ओनली बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको देखेंगे। देखो इसमें थोड़ा समझेंगे आप ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, एक बाहर की तरफ लाइन है आउटलाइन और एक अंदर की तरफ, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या है, 2 लाइनें हो गई, बाहर की तरफ भी 2 लाइनें हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखो 3 अंदर की तरफ चीजें हैं तो 3 बाहर की तरफ है, 1 2 3। अब चौथे वाले में क्या होगा, 4 अंदर की तरफ होंगी तो 4 बाहर की तरफ भी होने वाली हैं, और कहीं पर भी हो सकती हैं, वो आपको पता करना है। और ये जो 4 अंदर की तरफ होने वाली हैं, देखो एक तो ऑप्शन नंबर बी में भी आपको दिख रही हैं, ठीक है, एक ऑप्शन नंबर सी में भी आपको दिखाई दे रही है, और कहीं नहीं दिखाई दे रही है, डी में नहीं है और ना तो ए में है। अब बी और सी में से हमको पता करना है कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर इधर की तरफ भी निकल गया था, यहाँ पर इधर की तरफ भी लाइन निकली थी, इधर की तरफ है। अब लास्ट वाले में जो हमारी लाइन निकलने वाली है वो किस में से निकलने वाली है, वो ऊपर की तरफ निकलने वाली है ऐसे करके। तो केवल और केवल बी वाले बच्चों का राइट आंसर होगा, सी भी नहीं होगा इसका, ठीक है। गलती मत करना, आप बड़े प्यार से करना, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, आराम से आप कर पाओगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर है PLI और उसके बाद क्या आएगा, तो आपको इसको तो ABCD के हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए JKLMNOP, अच्छा ओके JKL, इसमें आपको पता करना है कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर FGHI से करते हैं, ठीक है, H से करते हैं।
HIJKLMNOPQ, बस इतना लिख लेना है। अब आप देखो P यहाँ पर था, आ गया है। P के बाद क्या आया, P के बाद आया है L। P के बाद यानी कितने का गैप है, 1 2 3 का गैप है, उसके बाद L आया है। L के बाद फिर से कितने का गैप है, 1 2 का गैप है, यानी कि P के बाद L आया तो कितने का गैप था, 1 2 3 का गैप था। यहां से लेकर अगर L आया है तो ये 3 के गैप से आया। उसके बाद L आने के बाद J के I कितने गैप के बाद आया, ये हमारा 2 के गैप के बाद आया। अब I के बाद डायरेक्ट 1 का ही गैप होगा, और 1 का जब गैप होगा, अगर आप 1 का इसमें गैप करना चाहे तो I के बाद वैसे H आना चाहिए था, लेकिन H की जगह क्या आने वाला है, इससे H से पहले क्या था, 1 का गैप। अगर आप इसमें 1 का गैप करोगे, I के बाद 1 को छोड़कर अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, ABCDEF, F के बाद FGH, G आता है। तो G आप देख लो, H से पहले क्या आता है, G आता है। तो G वाले बच्चे कहाँ पर है भाई, एक सेकंड बेटा, ब्राइटनेस इसका थोड़ा सा बढ़ाने दीजिए। हाँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, दिख रहा है ना। एक सेकंड में लाइट ऑन कर लेता हूँ ऑन। अब आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा क्वालिटी में। वैसे क्वालिटी वीडियो में हमारी हर एक में रहती है, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को साफ दिखे। तो यहाँ पर जो बच्चों का C आ रहा है ना, उनका राइट आंसर है। ऐसे ही आपको करना है, जैसे बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बारीकी से आप सारी चीज़ें करोगे तब आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। इसका सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे। चलिए देखता हूँ मैं किन किन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 त्रिभुज हैं, वो भी खाली एक अंदर की तरफ त्रिभुज है वो भरा हुआ है। ओके, अब एक चीज देखो, नीचे वाले जो त्रिभुज है वो ऐसे ही रहे और बीच वाला भी ऐसे रहा है ये, लेकिन ये जो ऊपर वाला है उसको उल्टा कर दिया है। दूसरे वाले में आप देखोगे। अब तीसरे वाले में क्या किया है इन्होंने, ये जो बीच वाला जो त्रिभुज है वो ऐसे ही रहेगा, यानी कि हम इतना चीज श्योर है कि जो बीच वाला त्रिभुज है, जो कलर वाला है, वो बीच में ही रहेगा सभी में। ओके, एक चीज आपको समझ आई। उसके बाद ये जो त्रिभुज है इन्होंने ये वाला टेढ़ा कर दिया है, ऊपर वाला भी ऐसा ही रहेगा इस बार भी। ठीक है, अब नीचे वाले दोनों टेढ़े हो जाएंगे, एक तो ऐसे करके पहले से है ही ये वाला, और ये वाला भी हमारा ऐसे करके आ जाएगा इधर की तरफ। अब ये चीज जिसमें भी दे रखी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो पहले वाले में नीचे हो गया था, फिर ऊपर हो गया था, अब फिर ये नीचे आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। थोड़ी इसकी भी डायरेक्शन बदले, देखो पहले ऊपर था, फिर इसका मुंह नीचे था, फिर ऊपर, अब फिर क्या होगा, नीचे होगा। अब ये आपका ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा इसका। 100% ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है बेटा। 13 दिसंबर को मेरी बात आप ध्यान में रखना, 13 दिसंबर वाली परीक्षा की तैयारी करो ना। डेली आप अजय भैया के चैनल पर फ्री में लाइव क्लास देख सकते हो। हर शाम 6 बजे 6 PM पर हमारी लाइव क्लास शुरू हो जाती है इसी चैनल पर। बस आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और जो साथ में नोटिफिकेशन आता है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि आप सारे के सारे नोटिफिकेशंस और लाइव क्लासेस को देख पाओ। क्योंकि डेली वीडियोस डाली जा रही हैं, डेली मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी और बेहतर और मजबूत हो जाएगी। आगे हमारा भाग नंबर 5 शुरू होता है यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 17 की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज के ऊपर की तरफ देखो एक लाइन है और दो चिन्ह है ये। ठीक है, गोल गोल से। अब इन्होंने क्या किया, ये लाइन ऐसी रहने दी, एक चिन्ह था वो अंदर की तरफ ले लिया है और एक गायब कर दिया है। बिल्कुल सही है। हम भी क्या करेंगे, ये जो फिगर है ये ऐसे ही रहने वाली है, लाइन हमारी एज इट इज रहेगी। बस एक चीज हो जाएगी कि जो बिंदु है एक गायब हो जाएगा, एक अंदर की तरफ रहेगा। अब ये मुझे तो ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर इसका दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे जो इसका कमेंट करेंगे उनका सभी का सही हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे, इसको देखिए जो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें क्या है, ये आप देखो चीज, ये क्या है, ये जो बनी हुई है अंदर की तरफ, इन्होंने ये जो दो वाली जो चीजें थी वो यहीं पे रहनी थी। इसका संबंध इससे है, इस वाली आकृति का संबंध इससे है, और ये वाली जो चीज थी वो ऊपर चली गई थी और ये वाली चीज इधर आ गई थी। हम भी क्या करेंगे, ये जो दोनों चीजें हैं वो ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी में है, सी वाले में है। दूसरे नंबर पे आप देखो ये वाली जो चीज़ है वो आ जाएगी नीचे की तरफ, है ना, और कोई चीज़ नहीं बदलेगी। यानी कि ये जो चीज़ है वो कहाँ पर आ गई थी, वो कहाँ पर आ गई थी, इधर की तरफ। ये वाली चीज़ नीचे की तरफ आ गई थी, तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ ही तो आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए वैसे। या हाँ, एक चीज़ और देखोगे कि इसकी डायरेक्शन भी बदली, ये बीच में है और इसको ऊपर कर दिया है, यानी कि ये जो बीच में है इसको ऊपर कर दिया जाएगा। तो डी वाले बच्चों का इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो इसमें आप आराम से देख लेना तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आप देखेंगे 2 बिंदु हैं, बीच में एक लाइन है। अब इसमें 3 हो गए थे, हम भी क्या करेंगे, इसमें 2 थे, इसमें 3 हो गए थे, इसमें 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बन जाएगा। और जब डबल बनेगा बेटा तो कैसे बनेगा वो आपको देखना है। तो देखते हैं कौन कौन कर पाता है, कौन कौन ऐसे क्वेश्चंस को कर पाता है अच्छे तरीके से। इनमें आपको गलतियां नहीं करनी है। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से बना हुआ है ना, एक और इसके ऊपर रख जाएगा, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर कहाँ पर हो जाएगा, ये तो आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले बच्चों का सबका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, इसको देखते हैं फटाक से। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से आकृति बनी हुई है और ये क्या है, एक वर्ग है। ओके, अब ये ऐसे ही रहने दिया है और इसकी तरह वर्ग की जगह एक और ऐसी आकृति बना ली गई है। ठीक है, हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी 2 आकृति बन जाएंगी। एक आकृति ऐसी रहेगी खाली और एक आकृति कलर हो जाएगी, उसमें 2 कलर ऐसे करके लाइनें हो जाएंगी। तो इसका जो बच्चे बी कमेंट कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अपने मन में, उनका राइट आंसर है बेटा। ये आप आसानी से कर लोगे, ऐसा ही पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा भाग 6 शुरू हो चुका है। यहाँ से प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहना है, सभी बच्चों को कमेंट करते रहना है, ऐसा ही पेपर आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा आ सकता है। तो ये आप बड़े ही आसानी से बता दोगे। देखो बी बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी हालत में, जो नहीं होते हैं उनको हटा दो। सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको हटा दी हैं। अब आगे आपको देखना है क्या डी हो जाएगा, नहीं डी भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारा ये वाला, तो केवल और केवल इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये वाली चीज़ देखो, ये वाली बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठने वाली है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आ चुका है। और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहाँ पर फिट बैठ के बिल्कुल राइट आंसर बना देगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, आपके सामने है, इसको देखेंगे जरा फटाक से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखोगे। ऑप्शन नंबर ए में ये बहुत चीज़ बड़ी है तो ये तो हो नहीं सकता। बी में देखेंगे, बिल्कुल बी वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें एज इट इज़ फिट बैठ जाएगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी बिल्कुल नहीं हो सकता, सी तो नीचे कर दिया है, ये भी हटा दो। ठीक है, और डी वाला भी हटा दो क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका राइट आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी। यहाँ पर तो तीनों ऐसे करके गोल बना दिए गए हैं, लेकिन लास्ट वाले में गोल नहीं बना हुआ है, तो ये हटा दो, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ पर बी वाले में ऐसे करके इधर की तरफ गोल बनाए गए हैं, ऊपर की तरफ गोल होनी चाहिए 2, तो बी भी हटा दो। अब बचा हमारा सी, तो बिल्कुल सी वाला हम देख, अरे एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में हमको गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल देख लेते हैं एक बार फिर भी। हाँ, लेकिन अभी देखो ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। अब ये वाला देखते हैं, सी वाला ध्यान से देखेंगे। सी वाले में ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फिट बैठ जाएंगी और ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा इधर आ जाएगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। इसको आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर कौन सी चीज़ फिट बैठ सकती है, यहाँ पर ये वाली भी आ जाएगी और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, ये वाली ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर दिख रहा है मुझे। तो आगे और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप देखोगे ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो ए भी हटा दो, ए बिल्कुल हटा दो और सी हटा दो, और आगे देखूँ, आगे बता दूं, डी भी हटा दो, केवल बी लगा दो, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 का। आप देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर फिट बैठ जाएगी और ये कोना पूरा ऐसे रहने वाला है सीधा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये बीच में फिट बैठ जाएगा पूरी तरह से, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, बन जाएगा 24 राइट का बी हो जाएगा। आगे देखें, ये हमारा अगले भाग की शुरुआत होती है, ये हमारे अगले भाग की शुरुआत होती है बेटा, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। भाग नंबर अगले की शुरुआत होती है, ठीक है। तो चलो बताओ, अब इसमें क्या है, इसमें x और y पे आपको संख्याओं को, इसको आकृति को पलटना है। 4 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इनमें गलतियां नहीं करनी है। अब आपको मैं बताऊं, ये जो c है वो ऐसे करके बन जाएगी, c ऐसे करके बन जाएगी और ये बीच में आ जाएगा। इधर की तरफ c ऑप्शन नंबर ए में है ओनली, ना b होगा, ना c होगा, ना d होगा, केवल a होगा। ये जब आप क्वेश्चन कर रहे होते ना बेटा, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में ही होने लग जाते हैं।
इनमें आपको अलग से दिमाग लगाने की ना तो कोई आवश्यकता है ना तो जरूरत है, ठीक है। ये आप आराम से कर लोगे। अब आप देखो ये हमको क्या करना है, इधर की तरफ पलटना है, तो ये वाला जो चीज़ इधर आ जाएगी और वर्ग है तो वर्ग ऐसा ही रहेगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ये भी आराम से आप कर लोगे, 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा आगे देखो 27 में 3 है, 27 में 3 है, 3 को पलटोगे 3 आप बना लो, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके। ना तो ऑप्शन नंबर ए में है, ना बी में है, ना सी में है, केवल और केवल डी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा वो ऊपर चला जाता है, आपको ये बात पता है। आगे देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में आप गलती मत करना। क्यू आर, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, वही पेपर करवा रहा हूँ जैसा आता है। हमारा क्यू है और आर है, तो हमारा आर तो सबसे पहले ऐसे करके बन जाएगा, आर जिसमें भी होगा इधर की तरफ वो राइट आंसर हो जाएगा। केवल डी वाले बच्चे में है, डी वाले ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर देखो ऐसे करके बना हुआ और ये जो पी है वो हमारा ऐसे बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। तो काफ़ी समय हो चुका है हमको, और लेकिन मॉडल पेपर पूरा करना है, हम पूरा ही करके मानेंगे सभी बच्चे, बस लास्ट तक देखते रहना। ये हमारे क्वेश्चन नंबर कितने करवा चुका हूँ मैं, एक सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 28 तक करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 तक। क्वेश्चन नंबर 29 की आप शुरुआत करते हैं। ये हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। इसमें क्या है, इनमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है, इसमें तो आप फटाक से जवाब दोगे। कागज़ मोड़ना फोल्डिंग वाले में से आए हैं, ऐसे करके फोल्ड किया कागज़ ऐसे करके, उसके बाद ऐसे करके काटा गया, तो बीच में क्या बनेगा, बीच में ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा राइट आंसर, ऐसे करके डायमंड टाइप की शेप बन जाएगी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस तरीके से काटा गया फाइनल स्टेज में, तो चारों में ऐसे करके बनेगा, चारों की तरफ ऐसे कैसे करके बनेगा, तो और बीच में क्या बन जाएगा, बीच में भी ऐसे करके काटा गया ना, तो एक इधर बनेगा, एक ऐसे बनेगा, शेप बन जाएगी बीच में पूरी तरह से क्या बन जाएगी, शेप बनेगी बीच में। और जब शेप बनेगी तो ऑप्शन नंबर ना डी होगा और ना होगा सी। बी और ए में से मुझे बताओ फटाक से क्या आपका राइट आंसर है, बी और ए में से बताओ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीच में तो ऐसे करके बनेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर ऐसे करके बनना चाहिए चारों में, जो मैंने बताया कि बनेगा, तो किस में बनेगा, ये किस में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी वाले में बनेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर देखो इस तरीके से काटा गया है, तो फाइनल में जब आप खोलोगे इसको तो किस तरीके से दिखेगा वो आपको बताना है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये अंदर की तरफ से भी ऐसे है, ऐसे करके है, ध्यान रखना, यहाँ तक काटा गया है, चारों तरफ ही ऐसा बनेगा, चारों तरफ ही ऐसा बनेगा, ठीक है। चारों तरफ देखो, यहाँ पर तो सीधा सीधा बना गया, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो। अब डी और सी में से मुझे बताओ क्या आपका राइट आंसर है। डी और सी वाले बच्चे कमेंट करेंगे फटाक से कि क्या उनका सही उत्तर है। अब आपको मैं इसका राइट आंसर बता दूं जल्दी से, इसका सी हो जाएगा, सी वाले बच्चों का सबका राइट आंसर है। डी क्यों नहीं हो सकता, देखो डी में इस तरीके से शेप बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसे करके यहाँ तक ही शेप, अगर ऐसे करके और होता ना अंदर की तरफ, तब हम मानते कि डी हो जाता है। तो डी भी यहाँ पर हटा दो, केवल सी लगा लेना, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। उसके बाद और चंद क्वेश्चन और रह जाएंगे। अब देखो इसमें ऐसे करके काटा गया और इस तरीके से काटा गया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बीच में एक गोलाकार आकृति बन जाएगी सब में, ऐसे करके है, ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दूसरी चीज़ देखो कि यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप इसको खोलोगे ना, ये ऊपर की तरफ सीधा हो जाएगा, ऊपर नीचे की तरफ तो ऐसे रहेगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका 32 का। समझे आप, ये जो दोनों चीज़ें हैं नीचे की तरफ तो सेम रहेंगी, लेकिन ऊपर ऐसे करके हो जाएंगी उल्टी, तो ये हो भी चुकी है और बीच में गोलाकार आकृति है, तो 32 का ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर को बेटा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा ही पेपर अगर आप डेली देखना चाहते हो तो आपको बता दूं, हमारे चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस भी डाली जा रही हैं और हर शाम 6 बजे नवोदय विद्यालय की लाइव क्लास चल रही है। कितने बजे, 6 बजे। ये समय आप ध्यान में रख लेना और 6 बजे डेली आ जाना मेरे चैनल पर पढ़ने के लिए। लाइव क्लास चलती है जहाँ पर आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आ चुका है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है। इसको देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी बन सकता है वो आपको बताना है। तो आप देखो 1 2 3 4, अब जिसमें भी 4 हैं और इस तरीके से छोटे से लेकर हैं तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो सभी बच्चे मुझे बता देंगे 1 2 3 4, इसमें छोटा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति, इन सभी को जोड़कर बनाई जा सकती है। इसमें भी 4 हैं लेकिन इसमें ये छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा सा इसमें है केवल और केवल। 33 का सी हो जाएगा। 34 का सभी बच्चे कमेंट करेंगे अपना। अगला क्वेश्चन ये हमारा आ चुका है, ये देखो आप, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी और नीचे वाला यहाँ पर आ जाएगा। एज इट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आपको समय ज़्यादा देना नहीं है। आगे देखो ये वाली आकृति जोड़ लो, ये आपका कहाँ पर दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, ये चीज़ जिसमें भी दे रखी होगी ना वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देख लेता हूँ मैं एक बार फटाक से।
सभी बच्चों के राइट आंसर देख लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। क्या बी हो सकता है? बी हो सकता है क्या? बी भी नहीं हो सकता, बी भी हटा दिया मैंने। आगे बता दो, अगला हो सकता है क्या? इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है मुझे तो क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कैसे लग रही है? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो इसमें है ओनली, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसमें है, और दूसरी चीज़ देखो, दूसरी वाली चीज़ देखो कि इसको जोड़कर ये वाला हिस्सा कहाँ पर हमारा बन रहा है? ये वाला, ये कहाँ पर है? ये ऐसे करके इसमें है क्या? नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में। आप मुझे बताओ कि क्या 35 का राइट आंसर है आपका, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ। देखो ये वाली चीज़ देखोगे ना, ये आपकी इसमें बन रही है, केवल और केवल इसमें बन रही है। दूसरे नंबर पे अगर मैं इसको करना भी चाहूँ तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, इसमें आपको थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, ठीक है? चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं हम। 35 का आप कमेंट करके मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखो, इन दोनों चीज़ों को देखो सबसे पहले कहाँ पर है, और इसके उसके बाद एक वर्ग देखो। तो ये आपकी बन गई है ऑप्शन नंबर बी वाले में राइट आंसर। ये वर्ग हमारा यहाँ पे आ गया और ये दोनों चीज़ों को जोड़ के ऐसे करके बना दिया है, तो ये भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारे 4 क्वेश्चन और रहते हैं लास्ट, उनको भी देख लेते हैं, फिर हमारा आता है मैथ। फिर हमारी किसकी शुरू हो जाती है? मैथ की शुरुआत होती है। और वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आ चुका है। छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। तो ये वाली जो आकृति जहाँ पर भी आपको छुपी हुई दिखाई दे रही है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पर है। देखो, ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना बी होगा। ये आप देखो ऐसे करके बनना चाहिए, ऐसे करके यहाँ पर भी है और ऐसे करके यहाँ पर भी है। दूसरे नंबर पे देखो, बीच में ऐसे करके क्या होना चाहिए? प्लस का निशान बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है कि नहीं? सी वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा इसका। 38 का देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको देखो, ये आप देखो ये कहाँ पर है? एक तो यहाँ पर है, ऐसे करके दिया है, उसके बाद एक लाइन है वो ऊपर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना इसका। आंख बंद करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 और 40। इसको देखते हैं फटाक से। यहाँ पर ये छुपी हुई है, बी ऐसे करके बनी हुई है, सी लगा दो, राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसमें क्या दिमाग लगाओगे यार, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का देखेंगे, ये आप देखो कहाँ पर छुपा हुआ है। एक क्या है? ये वर्ग त्रिभुज है और ये आपका यहाँ पर बाहर की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पेपर। अब आपके रीजनिंग के एक ट्विस्ट बताऊं बेटा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा ना, जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है पूरा, तो आप एक बार कमेंट कर देना मुझे, क्योंकि पेपर बेटा ऐसा ही आने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय का, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और अगर आपने 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आए हो ना रीजनिंग में, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 50 नंबर पूरे हो गए होंगे। आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, 50 नंबर आपके पूरे हो गए। अब जो 25 नंबर हैं हमको मैथ के अगर पूरे करने अगर आपको, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल शाम 4 या 5 बजे चैनल पर इसका वीडियो आ जाएगा मैथ वाले सेक्शन का। मैथ में जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कल वाले वीडियोस में मिल जाएंगे, तो आप उसको देख लेना। थैंक यू।